श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। जब कश्यप जी ने वसुदेव के रूप में जन्म धारण किया, तब उनकी पत्नी, सर्पों की माता कद्रु भी रोहिणी के रूप में उत्पन्न हुई। समय आने पर वसुदेव जी से रोहिणी का विवाह हुआ। इनके अतिरिक्त पौरवी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि और भी बहुत सी पत्नियां वसुदेव जी के थीं। जब क्रूर कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया, तब रोहिणी जी बड़ी व्याकुल हुई। पर कंस से इनको पति सेवा के लिए कारागार में जाने की आज्ञा मिल गई। ये वहां जाया करती थीं, इससे इनका दुख बहुत कुछ कम हुआ। वहीं जब देवकी के गर्भ में 7वें गर्भ का प्रकाश हुआ, तब इनमें भी साथ साथ ही गर्भ के लक्षण दिखाई देने लगे। वसुदेव जी को चिंता हुई कि जैसे यह कंस देवकी के पुत्रों को मार रहा है, वैसे ही कहीं रोहिणी के पुत्र को भी शंकावश न मार दे। इस भय से उन्होंने रोहिणी को अपने भाई ब्रजराज नंद के यहाँ गुप्त भाव से भेज दिया। और जब रोहिणी जी नंदालय में आई, तब उनके 3 मास का गर्भ था। ब्रज में आने के 4 मास पश्चात योग माया ने इनके गर्भ को तो अंतर्ध्यान कर दिया तथा देवकी जी के 7वें गर्भ को वहां से आकर्षित कर रोहिणी जी में स्थापित कर दिया। इस प्रकार बलराम जी की जननी बनने का परम सौभाग्य रोहिणी जी को प्राप्त हुआ। योग माया द्वारा गर्भ स्थापना के 7 माह पश्चात कुल मिलाकर 14 मास गर्भधारण की लीला हो जाने पर रोहिणी जी ने श्रावणी पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण जन्म से 8 दिन पूर्व अनंत को प्रकट किया। अनंत रूप बलराम रोहिणी जी के गर्भ से अवतरित हुए। और जिस दिन से रोहिणी नंदालय पधारी थीं, उसी दिन से यशोदा जी एवं रोहिणी जी में इतना प्रेम हो गया मानो 2 देह और एक प्राण हो। रोहिणी को पाकर यशोदा के आनंद की सीमा न रही। उनके आनंद का यह भी एक कारण था कि रोहिणी अपने पातिव्रत के लिए विख्यात थीं। अतः ब्रजरानी विचार करने लगी कि जब ऐसी सती के चरण मेरे घर में आ गए हैं, तो मेरी गोद भी अवश्य भर जाएगी। और हुआ भी यही। सती रोहिणी के पधारने पर यशोदा का अंक भी श्री कृष्णचंद्र से विभूषित हो गया। ब्रजरानी तो रोहिणी जी के गुणों को देख देख कर मुग्ध रहती थीं। उन्होंने अपने घर का सारा कार्यभार रोहिणी जी के हाथ में ही सौंप रखा था। ब्रजरानी के घर की मालकिन रोहिणी जी ही बन गई थीं। अतएव जब रोहिणी जी को पुत्र हुआ, तब नंदालय में सर्वत्र आनंद छा गया। अवश्य ही आनंद प्रकट नहीं हुआ। यशोदा जी भी जी भरकर उत्सव न मना सकीं, क्योंकि भाई वसुदेव का नंद जी को यह आदेश मिल चुका था कि रोहिणी के पुत्र जन्म की बात भी सर्वथा गुप्त रखी जाए। ब्रजराज ने गुप्त भाव से ही रोहिणी जी के पुत्र का जात कर्म पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा करवाया और दक्षिणा में 1 लाख गायें दी। रोहिणी जी पहले ही नंद दंपत्ति के व्यवहार को देखकर उन पर न्यौछावर थीं, और पुत्र होने के अवसर पर जब उन्होंने नंद जी की उदारता देखी, तब उनका रोम रोम कृतज्ञता से भर गया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और साथ ही अपने पुत्र की छवि देख देख कर वे आत्मविस्मृत होती जा रही थीं, क्योंकि वह छवि थी ही ऐसी। समुद्र चंद्र के समान तो उनका मुख था, विद्युत रेखा जैसी नेत्रों की शोभा थी। उनके सिर पर नव जलधर कृष्ण केश थे। समस्त अंगों की आभा शारदीय शुभ्र मेघ के समान थी। वह बालक सूर्य के समान तेजशाली था। ऐसे परम सुंदर बालक को श्री रोहिणी जी ने जन्म दिया। बालक का इस तरह शोभा संपन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही था, क्योंकि यह अस्थि मज्जा मेद मांस निर्मित कोई प्राकृतिक शिशु तो था नहीं। यह तो परम दिव्य बालक था। बालक भी कथन मात्र का ही। वास्तव में तो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन का अनंत शेष नाम से अभेद रूप ही बालक बनकर आया था। रोहिणी जी को एक शोक बना रहता था, और वह था पति वियोग का। पुत्र बलराम को देखकर वह दुख बार बहुत कुछ कम हुआ। फिर भी रह रहकर भीतर वह स्मृति जाग उठती
और रोहिणी जी अपने पति के लिए व्याकुल हो जाती। किंतु जिस दिन से यशोदानंदन का जन्म हुआ और जिस क्षण से रोहिणी जी ने उन्हें देखा, बस उसी क्षण से रोहिणी जी मानो सर्वथा परिवर्तित हो गईं। उनके हृदय की सारी वेदना, सारी जलन यशोदानंदन के मुखचंद्र ने हर ली। उनके प्राण शीतल हो गए। ब्रज में आज पहली बार रोहिणी को गोपियों ने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित देखा। 11 वर्ष 6 महीने राम श्याम की मधुर बाल लीलाओं से झरती हुई दिव्याति दिव्य रसमंदाकिनी ब्रज में प्रवाहित होती रही। उसमें निरंतर अवगाहन करते हुए रोहिणी जी धन्य होती रहीं। इसके पश्चात राम और श्याम मथुरा चले गए। कंस का निधन हुआ। वसुदेव कारागार से मुक्त हुए। पुत्रों को हृदय से लगाकर वसुदेव ने अपने हृदय को शीतल किया। इसके बाद उन्होंने रोहिणी जी को बुलाने के लिए ब्रज में दूत भेजा। पति का आह्वान सुनकर रोहिणी जी की विचित्र अवस्था हो गई। वे व्याकुल होकर मन ही मन विचार करने लगीं। आह, एक और तो पति की आज्ञा है, उसे मैं टाल नहीं सकती। अपने दोनों पुत्रों को देखने की इच्छा छोड़ देना भी मेरे वश की बात नहीं। पर कैसे श्री कृष्ण जननी यशोदा को भी मैं छोड़ के दूं? कदाचित विधाता मेरे शरीर के 2 भाग कर देता। एक नेत्र एवं आधे अवयव एक शरीर में, बचा हुआ नेत्र एवं अवशिष्ट अवयव दूसरे शरीर में। एक मथुरा के जीवन के लिए और एक यहाँ यशोदा की सार संभाल के लिए। इस क्रम से इस उद्देश्य को लेकर यदि देव मेरे अंगों को बांट दे तो मैं इस विपत्ति सागर को पार कर जाऊं। और कौन सा उपाय है मेरे लिए? रोहिणी जी को अतिशय दुखी देखकर यशोदा ने अश्रुपूरित नयनों से समझाया, बहन, तेरे प्राण और मेरे प्राण तो एक ही हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हम दोनों क्षण भर के लिए भी राम और श्याम में कोई भेद नहीं देखा। तो बहन, मेरी बात मान। मैं मंदभागिनी तो जा नहीं सकती, तू ही चली जा। राम श्याम को देखकर तेरे प्राण शीतल हो जाएंगे और पुत्रों को देखकर यदि तेरे प्राण रह गए तो मैं भी जी उठूंगी, क्योंकि तेरे और मेरे प्राण सर्वथा अभिन्न हैं। इनके सिवा मेरे प्राण बचाने का कोई दूसरा उपाय मुझे भी नहीं दिखाई देता। और इसके बाद रोहिणी जी मथुरा चली आईं। मथुरा से जब वसुदेव जी को लेकर श्री कृष्ण भगवान द्वारका चले गए, तब रोहिणी जी भी द्वारका चली गईं। उनके मन में आनंद तो यह रहता था कि वे निरंतर राम श्याम की लीलाएं देखती थीं, सुनती थीं। पर जब कभी उन्हें यशोदा का स्मरण होता, उनके प्राण में टीस चलने लगती और वे बिल्कुल उदास हो जाती, हृदय क्रंदन करने लगता। कुरुक्षेत्र में रोहिणी जी का यशोदा जी से पुनः मिलन हुआ। यशोदा को कंठ से लगाकर उनके अनंत गुणों को सबसे कह कहकर न जाने वे कितनी देर तक रोती रहीं। एक बार रोहिणी जी फिर वापस ब्रज में आईं। दंत्रवक्र का विनाश करके जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज आए, तब उन्होंने राम के सहित रोहिणी मैया को बुलाया। रोहिणी मैया अपने पुत्र बलराम के साथ आईं और जब ब्रजेश्वरी यशोदा एवं नंद अंतर ध्यान होने लगे, तब ये भी नित्य लीला की रोहिणी में मिल गईं। अवश्य ही जनसाधारण की दृष्टि में तो रोहिणी ब्रज से लौट आईं तथा श्री कृष्णचंद्र की शेष लीला में योगदान करती रहीं। जब यदुकुल का ध्वंस हुआ और दारू के समाचार को लेकर द्वारका लौटे, तब वसुदेव देवकी के सहित रोहिणी जी क्रंदन करती हुई वहां गईं, जहां यदुवंशियों के मृत शव पड़े हुए थे। वहां जब रामकृष्ण को, अपने पुत्रों को उन्होंने नहीं पाया, तब वे मूर्छित होकर गिर पड़ी और रोहिणी जी की यह मूर्छा फिर कभी टूटी नहीं। और रोहिणी जी के साथ ही वसुदेव देवकी की भी यही दशा हुई। जब प्राण चले जाएं, तब क्या शरीर रह सकता है? रोहिणी, नंद, यशोदा, इन सब के प्राण तो वही राम और श्याम। तो उन्होंने भी देह को यहां छोड़ दिया और चली गईं अपने राम और श्याम के पास, आगे की लीला में सम्मिलित होने के लिए।
श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।